और चलिए बात करेंगे, कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य ने मायावती पर पलटवार किया। उन्होंने कहा है कि मायावती कभी भी दलित हितैषी नहीं रही हैं, जबकि बीजेपी दलित को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम कर रही है। करके एक खास मुहिम चलाएगी, उनको सुरक्षा देने की, उनको संरक्षित करने की। आप भी उसी समाज से हैं, ऐसे में क्या लगता है कि समाज को आश्वस्त कर पाएंगे आप? क्यों नहीं कर पाएंगे। हमारी सरकार तो सबके लिए काम कर रही है और सबको सुरक्षा देने का काम, सबको न्याय दिलाने का काम। और जो मुझे यहाँ पता चला है, दबंगों ने जितनी दलितों की, गरीबों की ज़मीनें घेर ली हैं, उन्हें वापस दिलाने का भी मैं कार्य करूँगी। तो मायावती जी कह रही हैं कि भाजपा हितैषी नहीं है दलितों की। उनके कहने से क्या होता है? उन्होंने क्या किया है दलितों के लिए? जो काम अब हो रहे हैं वो पहले कभी नहीं हुए। तो मान लिया जाए कि उनका आरोप गलत है। आरोप बिल्कुल गलत है। 100 दिन का एजेंडा आपने भी सेट कर लिया होगा। हमारा एजेंडा तो यही है, हमारा महिला बाल विकास, पुष्टाहार, ये बहुत अच्छे से चले और जो नई नई योजनाएं हम ला रहे हैं उन्हें लागू कराएंगे। अब जनता कह रही है कि अब सरकार बन गई है, कम से कम महंगाई से राहत मिल जाए। महंगाई पर भी राहत होगी, देखिए कुछ दिन में आपको दिखने लगेगा। और अब बात करेंगे, अप्रैल में ही आसमान से आग बरस रही है। तापमान कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ रहा है। शुक्रवार को यूपी के कई जिलों में तापमान 45 डिग्री पार पर पहुंच गया है। शुक्रवार को बांदा सबसे गर्म रहा, जहां पारा 47.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि जौनपुर में 47 डिग्री, प्रयागराज में 46.8 डिग्री, झांसी और आगरा में 46 डिग्री, राजधानी लखनऊ में 45.1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। आज भी लोगों को गर्मी से राहत मिलती दिख नहीं रही है। मौसम वैज्ञानिक अगले कुछ दिनों तक ऐसी ही भीषण गर्मी का अनुमान जता रही है। तो गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। दोपहर में सड़कें सुनसान हो जाती हैं। जो लोग निकलते भी हैं वो एहतियात बरतते हैं। यूपी के 4 शहरों की तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है, जहां गर्मी रिकॉर्ड तोड़ रही है। कानपुर और वाराणसी में पारा 44 डिग्री सेल्सियस के पार है, तो नोएडा और मेरठ में तापमान 43 डिग्री सेल्सियस है। बिजली संकट पर ऊर्जा मंत्री का बयान। गर्मी के चलते बिजली की मांग बढ़ी है। ए.के. शर्मा ने कहा है बिजली की डिमांड 1.5 गुना बढ़ी है। ए.के. शर्मा ने कहा है कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द की गई। ए.के. शर्मा ने कहा है बेहतर बिजली सप्लाई के लिए सरकार वचनबद्ध है। प्रदेश में अतिशय गर्मी पड़ने के कारण बिजली की जो मांग है वो लगभग 1.5 गुना बढ़ गई है। पिछले 3-4 सालों का औसत देखें तो 17-18 हज़ार मेगावाट बिजली की मांग होती थी, जो बढ़ कर के 22,000 के ऊपर मेगावाट के ऊपर पहुंच चुकी है। वर्तमान में 2-3 कारणों से हम थोड़ी समस्या में हैं। उसमें पहला कारण ये है कि हमारे कई संयंत्र बिजली के, जो थर्मल पावर स्टेशन थे, बिजली उत्पादन होती थी, उनमें कुछ गड़बड़ियां आ गई। टेक्निकल कारणों से बॉयलर में लीकेज की समस्या आ गई। सप्ताह का अंत है, आज शनिवार रविवार की छुट्टियां, फिर ईद की छुट्टी। इसमें हमने अपने अधिकारी कर्मचारी मित्रों से अपील की है कि आप इस बार छुट्टी न मनावें, सब लोग अपने अपने ड्यूटी पे 24 घंटे उपलब्ध रहें। वहीं बिजली संकट को लेकर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव ने ट्वीट कर सरकार पर साधा निशाना है। यहां पर उन्होंने लिखा है कि बिजली बचत मतलब 12 से 18 घंटों की अघोषित बिजली कटौती। इसके साथ ही इसके बाद अगर गलती से बिजली आ जाए तो जनता अपने घर के सारे आवश्यक विद्युत उपकरण बंद करके बिजली बचत की संकल्प को साकार करें और आपके अधिकारी व कर्मचारी विद्युत निर्माण व वितरण के दायित्व को छोड़कर विद्युत क्षति के नाम पर गरीब जनता के यहां छापे मारेंगे और कमीशनखोरी व भ्रष्टाचार में लिप्त रहेंगे। यकीनन जनता के साथ अच्छा मजाक है। लगातार बढ़ रही गर्मी ने इंसान क्या जानवरों का भी जीना मुहाल कर दिया है और ऐसे में पानी की एक एक बूंद के लिए पक्षी भी तरस रहे हैं। और ऐसे में वाराणसी के बीएचयू के छात्रों ने एक अनोखी मुहिम शुरू की है। आप इस रिपोर्ट में देखिए। आसमान से बरसती आग और पानी को तरसते बेजुबान।
गर्मी रोजाना रिकॉर्ड तोड़ रही है। शुक्रवार को बांदा यूपी का सबसे गर्म शहर रहा, तो वाराणसी में भी पारा 40 डिग्री पार कर चुका है। गर्मी से हाहाकार मचा है। प्रचंड गर्मी के बीच पक्षियों के लिए बीएचयू के छात्रों ने खास इंतजाम किया है। जिस नारियल का पानी पीकर उसे कूड़ेदान में फेंक दिया जाता है, उन्हीं नारियल को इकट्ठा कर ये छात्र पक्षियों के पानी का इंतजाम करने में जुटे हुए हैं। कैंपस में पेड़ों पर इन नारियल को पानी से भरकर एक डोर से बांधकर टांगा जा रहा है, जिससे पक्षी अपनी प्यास बुझा सके। छात्रों ने अब तक करीब 250 से ज्यादा पेड़ों पर इन नारियलों को टांग दिया है। छात्रों का लक्ष्य 1000 नारियल टांगने का है। ह्यूमन फेदर्स इस इनिशिएटिव का नाम हमने बेसिकली इसलिए रखा क्योंकि जो पहली आसमान में उड़ने की जो ख्वाहिश है कहीं ना कहीं इन पक्षियों को देखकर ही आई थी। तो इसके बाद ही इंसानों ने अपने आर्टिफिशियल फेदर्स लाइक उड़ने की कोशिश जो है शुरुआत की वहीं से। कृषि विज्ञान विभाग के 36 छात्रों की टीम जगह जगह फेंके गए नारियल लाने और उसमें पानी भरकर टांगने में जुटी हुई है। रोजाना क्लास खत्म होने के बाद छात्रों की टीम पक्षियों की प्यास बुझाने में जुट जाती है। आज 3 सालों से गमले लगा रहे हैं पक्षियों को पानी पीने के लिए। गर्मी में अब तापमान देखेंगे 42 डिग्री है, हम लोग सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, तो पक्षी कैसे करेंगे। तो गमले लगा रहे थे, लेकिन गमले जो है सर वो हो जाते हैं चोरी, क्योंकि वो कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। तो वर्तमान समय को सर देखते हुए यही सब्स्टिट्यूट निकाला है हमने, और पर्यावरण का भी ध्यान रखना था, इसलिए नारियल का उपयोग कर रहे हैं। नारियल से हम लोग पी के पानी फेंक देते हैं लोग, तो उसी को से बीच से कट करके रस्सी की हेल्प से लटका दे रहे हैं और उसमें पानी भर रहे हैं। पेड़ पर टंगे जिस नारियल का पानी खत्म हो जाता है, उसमें छात्र फिर से पानी भर देते हैं। कुछ छात्रों से शुरू हुई ये मुहिम रंग लाती दिख रही है। लगातार कई छात्र इनके साथ जुड़ रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए वाराणसी से रवि पांडे की रिपोर्ट। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। जयमाला के बाद मार दी गोली, एक तरफा प्यार में था ये आशिक। कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी बरेली में दलित परिवार के घर पर रुके हैं। दलित परिवार के घर पर रात्रि विश्राम किया उन्होंने। सुबह उठकर नल के पास नहाते हुए नजर आए। बरेली दौरे पर वो विकास कार्यों का निरीक्षण कर रहे हैं। सीएम धामी के चंपावत से उपचुनाव लड़ने पर उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम का बयान आया सामने। कहा, चंपावत में बीजेपी के लिए नहीं है कोई चुनौती। चंपावत की जनता ने भर दी है हामी। पुष्कर धामी पुष्कर धामी। सहारनपुर से दारुल उलूम के छात्र को एटीएस ने किया था गिरफ्तार। आरोपी तलहा के जमात उल मुजाहिदीन से संबंध। तलहा के 2 और करीबियों के नाम आए हैं सामने। अन्य आरोपियों की तलाश में एटीएस। बरेली में 3000 करोड़ की साइबर ठगी का एक भांडाफोड़ किया गया है। साइबर थाने की पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार भी किया है। कोरोना के वक्त लोगों को रोजगार देने के नाम पर ठगी की गई। हाजी इकबाल पर पुलिस का शिकंजा। 21 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त होगी। नौकर नसीम के नाम पर 50 बेनामी संपत्तियां। गैंगस्टर एक्ट के तहत होगी कार्रवाई। हमीरपुर में नदी में नहाने गए 8 बच्चे डूबे हैं। ग्रामीणों की मदद से 7 को बचा लिया गया। एक बच्चा अभी भी लापता है। अयोध्या में डीएम के आदेश पर कब्र खोदकर निकाला गया एक बच्ची का शव। संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी बच्ची की मौत। शव को कब्र से खुदवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। इटावा में मालगाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त होने से मच गया है हड़कंप। फ्रेट कॉरिडोर रेल लाइन पर कोयला से भरी हुई एक मालगाड़ी हादसे का शिकार हो गई। अकबर बंजारा की प्रॉपर्टी पर चला है बुलडोजर। कुख्यात गौ तस्कर था अकबर बंजारा। अकबर बंजारा की करोड़ों की प्रॉपर्टी ध्वस्त कर दी गई है। अमरोहा में किसान ने बिजली न आने से परेशान होकर अपने खेत में 14 बीघे गन्ने की फसल को आग के हवाले कर दिया। अमरोहा में मोबाइल लूट करने वाले 4 लुटेरे गिरफ्तार किए गए। लुटेरों के पास से 6 मोबाइल फोन, मोटरसाइकिल बरामद की गई। उन्नाव के एक नर्सिंग होम कर्मी युवती का दीवार से लटकता हुआ शव मिला।
एक दिन पहले किया था यहां पर ज्वाइन। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पीलीभीत में 2 युवकों में मारपीट के बाद फायरिंग की गई है और एक युवक ने दूसरे युवक को गोली मार दी और फिर खुद को भी गोली मार ली गई। दोनों की मौके पर मौत हो गई। गाजियाबाद में युवक का बाइक पर अवैध तमंचा लहराता हुआ एक वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। रायबरेली में एक मनचले लड़के पर जमकर चले हैं चप्पल और थप्पड़। स्कूली छात्रा को करता था परेशान। घर से स्कूल जाते समय रास्ते में करता था कमेंट। कानपुर में हाईवे पर तेज रफ्तार कहर देखने को मिला है। ट्रैक्टर को तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से मारी टक्कर। ट्रैक्टर चालक की मौके पर हुई मौत। शाहजहांपुर में पुलिस ने स्मैक तस्करों को गिरफ्तार किया है। तस्करों के पास से 1 किलो 250 ग्राम चरस बरामद हुई। बरेली में भूमाफियाओं के खिलाफ डीएम का बड़ा अभियान। डीएम ने 35 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन कब्जा मुक्त कराई। पीलीभीत में प्रेमी ने प्रेमिका के भाई को मारी है गोली, फिर खुद को भी गोली मारकर उड़ा लिया। दोनों की मौत। बुलंदशहर में बारातियों का तमंचे पर डिस्को का वीडियो वायरल हुआ है। डीजे पर युवक हाथ में तमंचा लहराते हुए नाचता हुआ नजर आया। ग्रेटर नोएडा के यमुना एक्सप्रेस वे के सर्विस रोड पर दिन दहाड़े मुठभेड़। परी चौक से सवारियों को बिठाकर रास्ते में लूट की वारदात को अंजाम देते थे। गोंडा लखनऊ हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ। सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हुई। ललितपुर में एक छात्रा ने मोहल्ले के ही निवासी युवक पर अपहरण करके दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। पीड़िता और बड़ी खबर मिल रही है मिर्जापुर से इस वक्त की। आपको बता दें, बुलडोजर के डर से 12 से ज्यादा अपराधियों ने थाने में सरेंडर किया है। हिस्ट्री शीटरों के घरों पर बुलडोजर चलने से पहले खुद पहुंच गए थाने। सभी अपराधी सुधरने के लिए एक बार मौका मांग रहे हैं। तख्ती लेकर थाने पहुंचे और पुलिस से गुहार लगाई है कि 2 दिन पहले पुलिस ने घरों पर पहुंचकर बुलडोजर चलवाने की चेतावनी दी थी। पुलिस अधिकारी पहुंचे थाने, अपराधियों से पूछताछ कर रहे हैं। शहर कोतवाली क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। हाँ, जोर से बोल लो। अब हम कोई अपराध नहीं करेंगे। हाँ। मेरठ में अवैध निर्माण पर सबसे बड़ी कार्रवाई जारी है। मेरठ विकास प्राधिकरण के 4 जोन और 16 सब जोन में आज बुलडोजर गरजा है। एक साथ 16 जगह पर 16 बुलडोजर अवैध निर्माण को ध्वस्त करते नजर आ रहे हैं। प्रशासन के इस अभियान से दबंगों और माफिया में हड़कंप मचा हुआ है। और यहाँ ये छोटे से ब्रेक के लिए